Good morning students, how are you? So in previous lecture हमने देखा था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो सिंपल, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बहुत सिंपल है। उसने क्या किया था, स्फीयर को क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज, राइट। और अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। ये पॉजिटिव स्फीयर, ये सब, इसको क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, स्फेरिकल शेप में बोला था। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, एम्बेडेड, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए गए थे। और उसने बोला था कि एटम इज न्यूट्रलाइज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वो बोथ आर सेम, राइट। ये किसने बोला था, सर जे थॉमसन ने बोला था। सो आज हम देखेंगे उसके बाद मॉडल ऑफ रुथरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। वो बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो रुथरफोर्ड को अनबिलीवेबल रिजल्ट मिला। रुथरफोर्ड को इस प्रैक्टिकल के थ्रू एक अनबिलीवेबल रिजल्ट मिला। कैसे, तो रुथरफोर्ड को ही पहले ऐसे ही लगा था, क्योंकि थॉमसन के पहले तो किसी ने सोचा नहीं था कि एटम कैसा होगा। तो रुथरफोर्ड भी किसको फॉलो कर रहे थे, सर जे थॉमसन को। तो उसको भी ऐसा ही लगा था। रुथरफोर्ड को भी कैसा लगा था कि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारा चार्ज पॉजिटिव है, तो क्या होगा कि जो भी अल्फा पार्टिकल्स हम पास करेंगे इसके अंदर से, ओके, जो भी अल्फा पार्टिकल जो बम्बार्डमेंट करेंगे तो वो क्या करेगा, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि मोस्ट ऑफ जो अल्फा पार्टिकल क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो गए। ऐसा एज्यूम किया था किसने, रुथरफोर्ड ने। ओके, किसके मॉडल थ्रू, थॉमसन के मॉडल थ्रू ऐसा डिस्क्राइब किया था। ओके, ऐसा एज्यूम किया था रुथरफोर्ड ने। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ वो हम देखते हैं। सो रुथरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रुथरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल है। तो उन्होंने क्या किया, एक सोर्स, रेडियो एक्टिव सोर्स, यानी कि यहां से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, रेडियो एक्टिव सोर्स। ओके, यहां पे एक लेड का प्लेट लगा दिया, यानी कि यहां से अल्फा पार्टिकल अंदर से जाएंगे, पास होंगे। और इस जगह पे एक गोल्ड फॉइल जिसकी थिकनेस थी 100 mm, 100 मीटर, जिसकी थिकनेस थी 100 मीटर, गोल्ड फॉइल, यानी कि बहुत ही पतला। ओके, 100 मीटर यानी कि बहुत ही पतला, 100 नैनोमीटर, राइट। सो उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लिया, एक लेयर गोल्ड फॉइल का, और उन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल के अराउंड में, पास में एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन रख दी। फ्लोरोसेंट स्क्रीन हमको मालूम है वो किसकी है, जिंक सल्फाइड, ZnS। जिंक सल्फाइड। ओके, ये क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है बच्चों। तो इसमें क्या होता है कि जब भी यहां से अल्फा रेस निकलते हैं तो क्या देखा था, क्या एज्यूम किया था कि जो अल्फा रेज है वो ऐसे होगा, सारे के सारे जगह पे स्ट्राइक होगा और लाइट पास होगा यहां से। सो मेन, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि अल्फा पार्टिकल्स आए तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, यहां पे स्ट्राइक हुए, राइट। तो यहां पे फ्लोरोसेंट है, तो यहां पे क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है, ताकि पता चले कि यहां पे कुछ आया, अल्फा पार्टिकल्स यहां पे आए। ओके, अगर ये नहीं रखते हैं तो कैसे पता चलेगा कि कोई रेस, कोई पार्टिकल्स बाउंस बैक हो गए, कोई डिफ्लेक्ट हुए, कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। ये सब ऑब्जर्वेशन के लिए क्या रखा, जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट स्क्रीन। क्या रखा, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। किसका बच्चों, जिंक सल्फाइड, यानी कि ZnS। लेकिन ऑब्जर्वेशन में
प्रैक्टिकल थ्रू ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल कहां पे स्ट्राइक हुए, यहां पे। कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए। ओके, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल कहां पे आए, सीधा के सीधा वो गोल्ड फॉइल में से पास करके जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक कर गए। पता चल गया, सिंपल, सिर्फ इतना ही है रुथरफोर्ड मॉडल के अंदर। सो व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या है इसके, what is observation by this practical of Rutherford model of atom। so first observation हमने जब बोला, अभी मैं बोला कि most of alpha particle pass through the gold foil। first, most of the alpha particle pass through the gold foil કેવું છે, અનડિફ્લેક્ટેડ। कैसा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड यानी कि कोई भी मोस्ट ऑफ पार्टिकल कैसे हो गए, सीधे के सीधा जिंक सल्फाइड के स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक हुए, कोई बैक नहीं गया, कोई एंगल नहीं बनाया। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ, सेकंड, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, very few alpha particle deflected at deflected a very small angle, यानी कि very, एक मिनट, ओके, वेरी लेस अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड अ वेरी स्मॉल एंगल, यानी कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल, बच्चों बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुए, और वो भी क्या है, स्मॉल एंगल, यानी कि 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट नहीं हुए, वेरी स्मॉल एंगल। राइट, यहां पे हमने दो ऑब्जर्वेशन देखे अभी। फर्स्ट वन, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल गुड फॉइल से क्या हुए, पास हो गए, कोई भी पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। वेरी लेस अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड अ वेरी स्मॉल एंगल, यानी कि कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, वो भी स्मॉल एंगल पे। राइट, 180 डिग्री पे नहीं, बाउंस बैक नहीं किया। और थर्ड वन ऑब्जर्वेशन इज वेरी फ्यू, यानी कि कितना, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, बट कितना, वेरी फ्यू यानी कि कितना, 10 to 20,000 इन वन, यानी कि 20,000 में से एक पार्टिकल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक एट 180 डिग्री डिफ्लेक्टेड। पता चला बच्चों, ये तीन ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीन ऑब्जर्वेशन, अगर हम 20,000 अल्फा पार्टिकल्स लेते हैं, एक ऑब्जर्व लेते हैं, 20,000 अल्फा पार्टिकल हमने लिया, और उसमें से एज फॉर एग्जांपल 90,100 पार्टिकल्स क्या हुए, इस गोल्ड फॉइल में से सीधा के सीधा पसार हो गए, निकल गए, यानी कि 20,000 में से 90,100 पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल में से पास हो गए, एक भी पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। कितना, 90,100। नेक्स्ट, अ वेरी फ्यू अल्फा, वेरी लेस अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट वेरी स्मॉल एंगल, यानी कि सिर्फ 90,900 हो गए, यानी कि सिर्फ 99 पार्टिकल्स है, वो क्या होता है, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं, यानी कि ऐसा। वन मोर टाइम,
19,900 जो पार्टिकल्स है बच्चों, वो पास थ्रू गोल्ड फॉइल। सिंपल, वन कंक्लूजन, आपको माइनर फिक्स कर देना है इसको। ये एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है कि यहीं से जो एटम के ऊपर बहुत ही चेंज आया। 19,900 पास हो गए। सेकंड ऑब्जर्वेशन 99 जो है वो डिफ्लेट हो गए स्मॉल एंगल के ऊपर, और 20,000 में से सिर्फ वन पार्टिकल्स क्या हुआ, 180 पे डिफ्लेक्ट हो गया, बाउंस बैक। राइट, तो यहां तो कोई गोल्ड फॉइल है नहीं, यहां पे कोई जिंक सल्फाइड का फ्लोरोसेंट स्क्रीन तो है नहीं, तो उसको कैसे पता चला होगा कि ये 180 पे डिफ्लेक्ट हुआ? तो उसने क्या किया, पीछे भी रख दिया था। राइट, तो उसको पता चला कि नहीं, यहां पे भी जब पार्टिकल स्ट्राइक होता है तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे लाइट प्रोड्यूस होता है। सिंपल, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन का यूज ही वही है कि जब भी अल्फा पार्टिकल उस पर स्ट्राइक करे तो वहां पे लाइट प्रोड्यूस हो, ताकि पता चले कि यहां पे पार्टिकल्स आया। सिंपल, दिस थ्री ऑब्जर्वेशन बाय रुथरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अगेन लास्ट टाइम, most of the alpha particle pass through gold foil undeflected. Second, very less alpha particle deflected at very small angle. And third one, very few alpha particle, यानी कि 20,000 में से only one alpha particle deflected bounce back at 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री पे सिर्फ 20,000 में से एक ही पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुआ। अगर हम इसको डायग्राम की मदद से देखें, हेल्प से देखें, तो हमको एग्जैक्टली पता चलेगा एग्जैक्टली क्या होता है। अब हम इसके अंदर देखते हैं, गोल्ड फॉइल के अंदर इसको रखते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूं, आप देख सकते हो यहां पे आप देख सकते हो ये सब ये सारे क्या है, गोल्ड फॉइल है ना, उसका एटम। बहुत ही सिंपल, आप देख सकते हो। अगर जो अल्फा पार्टिकल्स है वो यहां से निकलते हैं, तो यहां से आप देख सकते हो, यानी कि एटम के अंदर से पास हो गया बच्चों, एटम के अंदर से पास हो गया। राइट, और मैनी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कैन डिफ्लेक्टेड। जो यहां पे हुआ वो क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, आप देख सकते हो। लेकिन डिफ्लेक्ट कब होता है अभी कुछ उसको पता नहीं है, सिर्फ सेंटर में कुछ है उसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हुआ। क्या है वो? अभी तो थॉमसन ने तो ऐसा बोला था कि सारे यहाँ पे पूरा का पूरा पॉजिटिव पोर्शन है और उसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स वो एम्बेडेड किया गया है, यानी कि पूरा का पूरा आइटम भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, पूरा का पूरा जो अल्फा पार्टिकल्स है वो पास कर गया अंदर से, तो वो शॉक हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? राइट, और 20,000 में से एक ही क्या करता है, बीच में एग्जैक्टली यहाँ पे होता है न्यूक्लियस के साथ, तो वो क्या कर देता है, 180 डिग्री पे बाउंस बैक करता है। यहाँ इस मॉडल के थ्रू, इसके थ्रू आपको पता चलता है कि एटम कैसा है, खाली है अंदर से। कैसा है अंदर से? खाली, पूरा का पूरा, सिर्फ न्यूक्लियस है, सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन है यहाँ पे। राइट, क्लियर? इतना आप देख सकते हो। उसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो आप ले सकते हो। यहां पे आप देख सकते हो कि अल्फा पार्टिकल जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा, ओके, उसको ऑब्जर्वेशन भी देखे, उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के कंक्लूजन क्या आते हैं, किस कंक्लूजन पे पहुंचे रुथरफोर्ड और उसके स्टूडेंट। राइट, सो फर्स्ट कंक्लूजन इज मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ये फर्स्ट हमने ऑब्जर्वेशन देखा था, उसी का कंक्लूजन है
कि पूरा का पूरा जो एटम है वो क्या है, एम्प्टी स्पेस। हम यहां पे वो करते हैं एम्प्टी, पूरा का पूरा क्या है एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट कंक्लूजन। सो उसकी वजह से अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, पास थ्रू दी फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। कोई भी पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, पूरा का पूरा क्या है अनडिफ्लेक्टेड। सेकंड ऑब्जर्वेशन डियर स्टूडेंट, सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 100% ये पूछा ही जाता है। सेकंड ऑब्जर्वेशन, अ फ्यू पॉजिटिवली अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड। सेकंड ऑब्जर्वेशन हमने देखा था, उसी का कंक्लूजन है कि थोड़े ही अल्फा पार्टिकल कैसे हुए, डिफ्लेक्ट हुए। कैसे, क्यों अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ? सो हमको मालूम है बच्चों, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, इट इज He+2 हीलियम। अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज एटम। पता चला अल्फा पार्टिकल क्या है, He+2, इट इज हीलियम। Deflected must be due to enormous repulsive force showing that the positive charge of atom is not spread throughout the atom as Thomson has presumed। जो थॉमसन ने जो एज्यूम किया था कि पूरा का पूरा जो एटम है वो किसका है, किसका बना हुआ स्फीयर, पॉजिटिव का, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ। और वन मोर थिंग, एटम इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट एज पर थॉमसन मॉडल। नेक्स्ट थिंग, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स कब होता है, हमको मालूम है रिपल्सिव फोर्स कब होता है। रिपल्सिव फोर्स बच्चों थिंक, ये भी पॉजिटिव है अल्फा पार्टिकल भी, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो भी क्या है बच्चों, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जो साथ में होते हैं तो क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स। और पॉजिटिव नेगेटिव हो गए तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन होगा। और पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव हुए तो क्या होगा, रिपल्सन। सिंपल लॉजिक बच्चों, इसी की वजह से वो क्या हो गए, रिपल्सन, वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो गए, दूर चले गए, वहां से फेंक दिया उसको, पता चल गया, सिंपल। सो इट इज रिपल्सिव फोर्स शोइंग, पता चल गया। नेक्स्ट, अ पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। यानी कि हमने देखा अगर ये एटम है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या है, कहां पे, बीच में, यानी कि उसने जो स्पेस रोका, एरिया कवर किया, वो क्या है, वेरी स्लो, वेरी लो एरिया उसने कवर किया, बहुत ही कम एरिया उसने कवर किया। यानी कि पूरा का पूरा एटम कैसा है, खाली है, पता चल गया आपको। नेक्स्ट, वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल एंड डिफ्लेक्ट द पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल। यहां पे इसके एरिया बहुत कम कवर किया इसने, इसीलिए जो अल्फा पार्टिकल्स है वो सारे का सारे निकल गए, लेकिन जो यहां पे टच हुए वो भी वही डिफ्लेक्ट हुए। क्यों, कि ये भी पॉजिटिव है, हीलियम He+2, यहां पे भी क्या है, प्रोटॉन है, तो वो डिफ्लेक्ट हो गए, पता चल गया। ये सारा क्या है, कंक्लूजन है। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस। यहां पे जो न्यूक्लियस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है इज नेग्लिजिबल। वो क्या है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों, कि अभी हम देखते हैं, चलो कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल, स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। यानी कि जो एटम का टोटल वॉल्यूम है अगर उसके साथ कंपेयर करें, किसको, न्यूक्लियस को, तो वो क्या करते हैं, हम उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं, बिकॉज उसकी साइज बहुत छोटी है, बहुत यानी बहुत छोटी है। लेकिन कितनी छोटी है सर, वो तो बताओ, बहुत छोटी है सर, लेकिन कितनी छोटी होती है, तो देखते हैं हम लोग, चलो।
अगर हमने ये एटम लिखा यहाँ पे, ये क्या है, एटम है, राइट, ये क्या है, न्यूक्लियस, राइट। तो यहां से ये डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस, राइट। सब बच्चों उसकी रेडियस कितनी है, 10⁻10 नैनोमीटर, सॉरी 10⁻10 मीटर। और जो न्यूक्लियस है बच्चों, उसकी साइज क्या है, 10⁻15 मीटर। बच्चों 10⁻15, अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो मान लो एक बॉल है हमारे पास, टेनिस बॉल, राइट, और टेनिस बॉल से 5 किलोमीटर दूर, सारी जगह अराउंड 5 किलोमीटर दूर एरिया कवर करते हैं, वो उसका हो गया ऑर्बिट। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि यहां से ये अंतर है वो क्या हम गिन लेते हैं, 5 किलोमीटर। तो आप विजुलाइज कर सकते हैं कि एटम का कितना स्पेस खाली रहा होगा। ये बॉल है, इसके 5 किलोमीटर सारी जगह पे क्या होगा, 5 किलोमीटर तक का एरिया के बाद उसका ऑर्बिट आएगा, राइट। सो क्या है, 5 किलोमीटर जितना स्पेस उनका कैसा है, एम्प्टी स्पेस है एटम के अंदर। ये सारा का सारा कंक्लूजन निकाला, ये नंबर भी दिया उसने हमें, ताकि एग्जैक्टली पता चले कि एग्जैक्टली एटम में कितना स्पेस है। स्पेस तो है लेकिन एग्जैक्टली कितना स्पेस है उसके अंदर, राइट। सो दिस 3 आर कंक्लूजन बाय अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड इट इज सो इंपॉर्टेंट इन अवर बोर्ड एग्जाम, राइट। सो बच्चों आज हमने कौन कौन से टॉपिक देखे, तो फर्स्ट हमने देखा, हमने फर्स्ट थोड़ा रिकॉल किया थॉमसन मॉडल का। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, रुथरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का मॉडल हमने देखा। उन्होंने क्या किया था, एक रेडियो एक्टिव था अल्फा पार्टिकल्स सोर्स, बराबर है, तो उसको क्या किया, गोल्ड फॉइल के ऊपर डाला, उसको बम्बार्डमेंट किया उसका, तो लाइक दैट, यहाँ पे गोल्ड फॉइल थी और यहाँ पे सोर्स था। तो सारा का सारा जो अल्फा पार्टिकल्स है वो कहाँ पे आ गए, स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर आ गए, राइट। और हमने उसके बाद ऑब्जर्वेशन दिखाए कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। सेकंड ऑब्जर्वेशन था कि मेनी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गए। और 20,000 इन 1, यानी कि 20,000 में से ओनली एक ही पार्टिकल क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ, बाउंस बैक हुआ। ये 3 मेन ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद हमने कंक्लूजन भी देखा, तीनों के तीनों कंक्लूजन के पूरा का पूरा जो एटम का स्पेस है वो एम्प्टी है, यानी, और जो अल्फा पार्टिकल्स है वो भी क्या है, He+2। और यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन, वो भी क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, रिपल्सन होता है बच्चों, तभी तो वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। पता चल गया, सेम पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव सेम आयन, तो क्या होता है, रिपल्सन होता है। नेक्स्ट हमने देखा कि जो न्यूक्लियस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, जो स्पेस कवर करता है, उसको हम क्या करते हैं, नेग्लिजिबल करते हैं। जो पूरा आइटम का अगर स्पेस ले, वॉल्यूम ले, तो क्या करता है, जो न्यूक्लियस है उसको क्या करते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं। अगर और हम देखें एरिया, तो जो रेडियस है वो क्या है, 10⁻10 मीटर, एंड जो न्यूक्लियस है बच्चों वो क्या है, 10⁻15। यानी कि हम देखें तो हमने एक एग्जांपल भी लिया था बच्चों कि अगर हमें बॉल लिया टेनिस का, तो क्या होता है, वो टेनिस के बॉल से 5 किलोमीटर तक दूरी से एक सर्कल बनाए चारों ओर से, तो दैट इज रेडियस ऑफ एटम। यानी कि इतना स्पेस क्या है बच्चों, खाली है। तो आज हमने इसी सेशन में 3 बार रिवीजन कर दिया। ओके, तो ये थियरी आपको कंपल्सरी आना ही चाहिए। कहीं से भी पूछा है, कोई भी एमसीक्यू है, कुछ भी आया, आपको पता होना चाहिए। कल भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, रीड राइट रिपीट। ओके, वो उसको आपको फॉलो करना है। नोट्स भी आएगी, उसको भी आपको क्या है, लिखना है और कमेंट में यस करके लिखना है, ताकि मेरे को पता चले कि आपने ये होमवर्क किया। ओके, थैंक यू सो मच।